नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आज आपके सामने अपने चैनल सोल्जर ऑफ ट्रूथ पर महाभारत के ही एक प्रकरण का टॉपिक है, उसको लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है कि श्री कृष्ण के 16,108 रानियाँ जो थी, उसमें से 8 रानियों के बारे में तो सभी जानते हैं, उनके नाम भी जानते हैं, लेकिन 16,100 जो रानियाँ थी वो कौन थी, उसके बारे में कोई ऑथेंटिक जानकारी कोई नहीं देता है। कोई बोलता है कि गोपियाँ थी, जो मथुरा की गोपियाँ थी वही 16,100 थी, और ये सभी के साथ 16,108 रानियों के साथ एक साथ रास थे, और इस तरह करके बहुत सारी बातें बताई जाती हैं। लेकिन मैं आपके सामने एक ऑथेंटिकेट जानकारी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि मैं महाभारत के 6 खंड का अध्ययन कर रहा हूँ, और उसके प्रथम खंड में 2 पर्व है, आदि पर्व और सभा पर्व। और सभा पर्व के ही में ही एक पर्व है अर्धाभिहरण पर्व, और इसके 38वें अध्याय में इस बात की चर्चा है कि 16,100 जो स्त्रियां जो थी वो कौन थी जो इनकी रानी बनी, इनकी पत्नी बनी श्री कृष्ण की। इस 38वें अध्याय में 810 पेज नंबर से 812 पेज नंबर में टोटल 29 श्लोक है, और उसके बाद यह अध्याय 1812 से लेकर 944 पेज तक जा रहा है। यानी कि यह अध्याय, सिर्फ एक अध्याय आपका 132 पेज का है, लेकिन नंबरिंग जो किया गया हुआ है वो मात्र 3 पेज में ही है। उसके बाद का जितने श्लोक है उसमें नंबरिंग नहीं किया गया हुआ है, और फिर 39वां अध्याय में है, फिर वहां से नंबरिंग है। अब ऐसा यह नंबरिंग क्यों नहीं है, यह इसकी जानकारी मुझे नहीं है कि ऐसा क्यों किया गया है। मैं इसका पता करने की कोशिश करूंगा कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि प्रत्येक श्लोक पर नंबर रहता है लेकिन इसमें नंबर नहीं। लेकिन पेजिंग जो है वो कंटिन्यूअस है, लगातार चल रहा है, उसमें कोई व्यवधान नहीं है। ये गलती से छूटा हुआ है या जानबूझ के छोड़ा गया है, इसकी जानकारी मुझे नहीं। खैर, बहरहाल इसके पेज नंबर 920 पर 13 श्लोक है, जिसके 8वें श्लोक पर यह बात लिखा हुआ है कि चतुर्दश सहस्त्राणाम चैकविंश शतानि च, यानी कि 14,000 और 2,100, 14,000 और 2,100, यानी कि कुल कितना हो जाए 16,100 स्त्रियों का उल्लेख है। और यह किस संदर्भ में है तो इसको जान लें। यह जो 38वां अध्याय है, इसमें जो है जो सभा पर्व है, इसमें बताया गया हुआ है कि वो जो अश्वमेध यज्ञ किया गया युधिष्ठिर के द्वारा, और उसमें जब सभी पूरे सृष्टि पर विजय प्राप्त करने के बाद जब अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हुआ, जो सभी लोग आए, तो उसमें सबसे पहले हुआ कि भाई सबसे पहले किसको पूजा जाए, जो सबसे श्रेष्ठ है उन्हीं की पूजा होगी। तो इसमें युधिष्ठिर बोले कि सबसे श्रेष्ठ जो है, सब लोग से पूछा गया तो भाई सब लोग यही कहे कि भाई श्री कृष्ण ही सब श्रेष्ठ है। इस पर शिशुपाल जो है वो अनाप शनाप बोलने लगा, श्री कृष्ण कैसे सबसे श्रेष्ठ हो गए, ना उम्र में है, ना बल में है, या किसी में है, इस तरह से करके उनका अपमान करने लगा। इस पर युधिष्ठिर ने उनको समझाया, शिशुपाल को, और फिर भीष्म जी जो है वो जितने आरोप लगाए थे कृष्ण पर, उन सभी का जवाब वो देने लगे कि श्री कृष्ण क्यों महान है, इन्होंने क्या क्या किया। इसी क्रम में उन्होंने ये बताया कि इन्होंने नरकासुर का वध किया था। और नरकासुर कौन था? नरकासुर था प्राग ज्योतिषपुर,
जो अभी वर्तमान में आसाम में हुआ, यहाँ का राजा था और पूरे ब्रह्मांड पर उसका शासन था। यानी देवताओं को भी पराजित किया था, राक्षसों को भी, दानवों को भी, दैत्यों को भी, सभी को पराजित करके गंधर्व अप्सरा सभी पर इसका आधिपत्य था। और ये करता क्या था कि जहाँ पर भी जीतता था तो वहाँ के रत्न और आभूषण वगैरह से लूटता ही था। उसके साथ साथ उनके घरों में जो लड़कियाँ होती थी, स्त्रियाँ होती थी, जो सुंदर स्त्रियाँ होती थी, उनको भी यह लूट कर लाता था। और इस तरह से यह जो है देवताओं की स्त्रियों को, कन्याओं को, और मनुष्यों में ब्राह्मण, राजा और सभी वर्ण के लोग, उसके अलावा गंधर्व, अप्सरा, सभी के घर की स्त्रियों और कन्याओं का इसने हरण किया और लाकर जो है अपने अंतःपुर में रखा। और ये अंतःपुर बनाया था क्या, मेरू पर्वत पर, और वहां पर यह 16,100 औरतों को रखता था। जब श्री कृष्ण ने इसका वध किया तो उसकी सारी संपत्ति पर उनका आधिपत्य हो गया। फिर 16,100 जो औरतें थी, इन पर भी उनका आधिपत्य हो गया। तो इन औरतों ने इनसे निवेदन किया कि हम आपको अपने पति के रूप में वर्ण करते हैं, आप हम लोग को स्वीकार कीजिए। और इस तरह से इन्होंने इसे स्वीकार किया। तो यह जो 16,100 ये इनकी रानियां हो गई, और 8 पहले से थी, तो यह 16,108 रानियां हो गई। यह तो इसका एक कहानी का जवाब आपको हो गया। अब हम यहाँ देखते हैं कि हमारे देश में ये जो महाभारत ग्रंथ है तो हजारों वर्ष पहले लिखा गया, ठीक है। कम से कम 2,500-3 हजार वर्ष पूर्व तो निश्चित रूप से लिखा गया है, जिसको कि सभी लोग मानते हैं। और उसके पहले के कितना लिखा गया है इस पर विवाद है, लेकिन 2,500-3 हजार वर्ष पूर्व लिखा गया था, इस पर किसी को विवाद नहीं है। और हमारे देश पर जितने विदेशियों के आक्रमण हुए वो उसके बाद ही हुए हैं, यानी कि जब महाभारत लिखा जा चुका था उसके बाद ही हुए। क्योंकि इस्लाम तो समझिए कि 1400-1500 वर्ष पूर्व ही आया, तो उसी तरह क्रिश्चियनिटी है, तो सभी इसके बाद ही आया है। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि क्या उस समय के लोगों ने महाभारत का अध्ययन नहीं किया, और यदि किया तो क्या उससे कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया। तो इस संदर्भ में मेरा जवाब है कि या तो उस समय के लोगों ने महाभारत को पढ़ा नहीं था, और अगर पढ़ा था तो इससे कुछ सीखा नहीं था। अब आप देखिए कि उस समय में भी जो भी इस्लामिक कट्टरपंथी हत्यारे, लुटेरे, तैमूर लंग जैसे, गजनवी जैसे लोगों ने भारत पर आक्रमण किया, तो वो क्या किया कि उस समय के जो राजा थे उनको तो मारा, उनके संपत्ति को लूटा, उनके औरतों, उनकी बेटियों को लूटा, और इस तरह से राज्य में जितनी भी सुंदर औरतें थी सबको लूटा, और उनके साथ बलात्कार किया, या उनके साथ शादी किया, या उनको अपने घर में दासी बना कर रखा, या सेक्स सेलेब बना कर रखा, जैसे भी हो। और उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि हाँ कि उन लोगों ने एक बार आक्रमण किया तो बस अधिपत्य हो गया, नहीं। वो जो है आक्रमण किए, कुछ लोगों को अपने बनाए, और उसके साथ बलात्कार किए, फिर छोड़ दिए, चले गए,
या और भी उनके जो सैनिक थे इस तरह से करके और छोड़ के चले गए। और फिर जो है वहाँ पर ऐसे भी हैं बहुत सारे उदाहरण कि मुगलों के अलावे जो भी आक्रमणकारी थे वो आते थे, कुछ दिन रहते थे, फिर वापस लौट जाते थे। और फिर जो है उस समय के जो हिंदू राजवंश थे वो अपना इकट्ठा होकर फिर अपनी शक्ति को एकत्रित करके और फिर आक्रमण कर फिर वो अपना राज्य स्थापित कर लेते थे। लेकिन राज्य तो स्थापित कर लेते थे, लेकिन उन औरतों के साथ जिसके साथ बलात्कार किया गया या उनके साथ दूसरे लोग शादी कर लिए, उनको कभी अपनाते नहीं थे। और यही कारण है कि धीरे 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 गैर हिंदू यानी मुसलमानों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली है। तो मेरा इस संदर्भ में कथन है कि वो नरकासुर कौन था। नरकासुर का मतलब क्या हुआ? असुर। असुर का क्या मतलब हुआ कि जो नैतिक कार्य नहीं करता है, जो अनैतिक कार्य करते हैं, जो वेद वर्णित बातें हैं उस पर नहीं चलते हैं, वे अपने स्वेच्छा से अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं वही असुर है। कोई ऐसा असुर नहीं, असुर का मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ कि उसको 2 सींग है, 4 दांत निकला हुआ है, वही असुर है। असुर जो है वो सोच और विचार से है। तो आज के जो ये आतंकवादी हैं यही असुर हैं, यही असुर हैं। जो डकैत हैं, जो हत्यारे हैं, जो अपराधी हैं, यही राक्षस हैं, यही दैत्य हैं, यही दानव। क्योंकि इनको किसी विचार से मतलब नहीं है, किसी का सम्मान से मतलब नहीं है, सिर्फ अपना स्वार्थ से मतलब है। तो इस तरह के जी प्रवृत्ति के जो लोग हैं वही असुर हैं, वही दैत्य हैं, वही दानव हैं। तो उस समय भी जो ये नरकासुर है अभी असुर था, यानी कि अपने स्वार्थ के लिए ये सभी को मारा, लूटा और अपना अधिपत्य जमाया और ऐश्वर्य भोगा। तो उस समय अगर हम कृष्ण को भगवान माने या योगी राज माने या बहुत बड़े संत माने, जो आपको मानना माने, क्योंकि सनातन में तो ऐसा कोई है नहीं, आपको कोई बंदिश तो दिया नहीं गया हुआ है कि नहीं श्री कृष्ण को आपको भगवान ही मानना, नहीं मानिएगा तो आपको सूली पर लटका दिया जाएगा। जैसे हम लोग हैं वैदिक धर्म को मानने वाले, वेदांत को मानते हैं, तो हमारे लिए कृष्ण जो है एक योगी राज है, संत है। और संत भी जो है वो भी परमात्मा के निकट ही है, वो परमात्मा के ही स्वरूप होते हैं। तो इस रूप में हम उनको भगवान मानते हैं। तो वैसी परिस्थिति में कृष्ण क्या संदेश दे रहे हैं कि अगर आपकी बहू बेटियों को अगर कोई असुर उसके साथ दुराचार करता है, अत्याचार करता है, बलात्कार करता है, उससे शादी करता है, उससे बच्चे पैदा करता है, फिर भी उसको अपनाया जा सकता है। जब श्री कृष्ण अपना सकते हैं दूसरे की, एक असुर की पत्नी को, तो क्या हम आप नहीं अपना सकते थे? उस समय के जो राजा थे, उस समय के जो लोग थे, अगर मान लीजिए कि कोई अत्याचारी मोहम्मद गजनवी किसी के, उसके सैनिकों ने किसी औरत के साथ, हिंदू औरत के साथ बलात्कार किया और फिर चला गया, तो क्या उस औरत को हम अपना नहीं सकते थे? उसमें उस औरत की क्या गलती थी? तो अगर वो महाभारत पढ़ा रहता उस समय का व्यक्ति और वो श्री कृष्ण का अनुसरण करता, तो क्या वे औरतें फिर मुस्लिम ही रह जाती?
कि वो फिर हिंदू बन जाती। अगर किसी औरत के साथ कोई जबरदस्ती करता है तो उसमें औरत की क्या गलती है? किसी प्रकार की कोई गलती है क्या? जब उसकी गलती है ही नहीं तो उसको फिर सजा हम क्यों देंगे? हमारा समाज क्यों देगा? तो ये कि हाँ कि कोई छू दिया तो अशुद्ध हो गया, कोई खा लिया, अरे तो कोई आदमी जबरदस्ती किसी को गाय का मांस ही खिला दिया, राजा धर्म कैसे खत्म हो जाएगा? कोई खा लिया, मीट खा लिया तो धर्म कैसे भ्रष्ट हो गया? किसी कुआं में कोई गाय का मांस डाल दिया और उसका पानी पी लिए तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा? ये क्या मतलब है भाई? इसका मतलब है कि तुम प्राचीन जो तुम्हारा ग्रंथ है उसको तुम पढ़ा ही नहीं था, अब पढ़ा तो तुम कुछ सीखा ही नहीं था। तो ऐसे जो निर्बुद्धि हैं उनके साथ अगर उस पर कोई अत्याचार किया और उसको गुलाम बनाया तो उसको गुलाम बनना ही चाहिए, उसको गुलाम बनना ही चाहिए था, इसलिए गुलाम बना। आप जिस लायक हैं वैसा आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। तो उस समय के जो हिंदू थे वे भी अपने ग्रंथों से परिचित नहीं थे, जैसे कि आज के समय में पते नहीं है कि क्या है। हजारों बरस पहले आपको बताया गया है भाई कि ये सब बेकार की बातों में पढ़ना नहीं है, फिर भी आप उसके चक्कर में आप पढ़ रहे हैं, तो गलती आपकी है। जो आप पर अत्याचार किया उसकी गलती नहीं है, आपने अत्याचार सहा, ये आपकी गलती है। और ये अत्याचार अत्याचार आप सहे इसलिए कि आप उसी लायक थे। कोई आके छू दिया, कुछ खिला दिया, उसके हाथ का आप खा लिए तो जाति भ्रष्ट हो गया, धर्म भ्रष्ट हो गया। ये कौन धर्म है कि छू देने से, कुछ खा लेने से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा? इतना तुम्हारा धर्म कमजोर है कि भ्रष्ट हो जाएगा? भ्रष्ट हो जाएगा तो पूरे भ्रष्ट हो जाओ, ना तुम्हारा राज रहा ना तुम्हारा पाठ रहा, दूसरे हजारों वर्ष तक तुम पर शासन करते रहे। तो तुम अपने पूर्वजों से नहीं सीखोगे तो यही दुर्गति तो होने वाली है, हुई। अभी भी आप देखिए कि इस चीज से हमें आपको और क्या शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। ये जो आज के समय में है, जो ये बंदिश लगाया गया हुआ है कि हाँ कि कोई आदमी जो है एक ही शादी करेगा, तो शादी नहीं कर सकता है। अरे ये सब चीज आपसी समझ की बात है। कोई आदमी आपस में, कोई पति पत्नी आपस में रजामंदी के साथ रहना चाहता है 4 शादी करके, इसमें दूसरे का क्या जा रहा है? अगर वो 5 को शादी कर रहा है तो उसमें उसका क्या जा रहा है? होना ये चाहिए कि हाँ कि सबका समान रूप से अगर आप देखभाल नहीं करते तब गलत है। लेकिन अगर आप सबका पालन पोषण आप कर सकते हैं, जो सक्षम है यहाँ, तो सक्षम को आप क्यों रोकिएगा? हाँ, जो असक्षम है, जो खुद खाने के लिए नहीं है, तो वो कहाँ से, एगो पत्नी को तो खिलाने का क्षमता उसके पास है ही नहीं, दूगो को कैसा रखेगा? लेकिन जो क्षमतावान है उन पर आप बंदिश लगाने वाले होते कौन है? उसका भरण पोषण तो वो करेगा। अब कोई एक मर्द अगर 2 औरत के साथ रहता है या 2 औरत 2 मर्द के साथ रहता है, उसमें क्या फर्क पड़ता है? वो उस औरत की जो प्रजनन क्षमता है वो तो सेम ही रहेगी ना, वो तो अलग नहीं होने जा रही है। अगर एक आदमी अगर 4 औरत के साथ शादी करता है, हो सकता है कि उस औरतों को एक एक बच्चा हो, लेकिन वही औरत अगर 4 मर्द से अलग अलग शादी कर रही है, हो सकता है कि सबको 4-4 हो तो 16 हो गया, 16 बच्चा हो गया। तो ये हमारे यहाँ जो हमारे धर्म ग्रंथ है इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि नहीं आपको एक ही शादी करना है, आपको दूसरा शादी नहीं करना है। ये भाई पूरा ग्रंथ भरा हुआ है
चाहे कोई राजा हो, महाराजा हो, देवता हो, भगवान हो, उसमें कोई रोक टोक नहीं है कि कौन आदमी एगो शादी कर रहा है कि 4 गो शादी कर रहा है कि 20 गो शादी किया कि 50 गो किया कि 1000 गो किया। जो सक्षम है वो कर रहे हैं, जो नहीं सक्षम है तो एको गो को औरत का अगर पालन पोषण नहीं कर सकता तो वो कैसे शादी करेगा? तो हमारा जो सनातन जो धर्म है और ये सनातन परंपरा है, यहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। हमको उसकी जानकारी ही नहीं है और ना हम अपने ग्रंथ से सीख रहे हैं, ना हम अपने पूर्वजों से सीख रहे हैं। ये बीच में कुछ लोगों के द्वारा बना दिया गया। आप मुस्लिम पर्सनल लॉ है, हिंदू पर्सनल लॉ क्यों नहीं है? और जब सिविल कोड बनेगा तो सिविल कोड है तो सबके लिए सिविल कोड रहेगा कि खाली हिंदू के लिए सिविल कोड रहेगा? और अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ है तो हिंदू पर्सनल लॉ भी रहना चाहिए, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ भी होना चाहिए, सिख पर्सनल लॉ भी होना चाहिए, पारसी पर्सनल लॉ भी होना चाहिए, सबका पर्सनल लॉ होना चाहिए। नहीं तो किसी का लॉ नहीं होता, सिविल लॉ रहना चाहिए, हो गया बात खत्म। उसी को सब कोई फॉलो करेगा। हो सकता है कि हाँ भाई कि एक एक नियम बना दिया गया कि हाँ, देश सही ढंग से चले, इसके लिए एक नियम बना दिया गया। और नहीं तो अगर आप परंपरा के अनुसार जब चल रहे हैं तो परंपरा के अनुसार चल रहे हैं तो परंपरा के अनुसार चलिए। दोनों में से कोई एक ही ना होगा क्या कि भाई कि या तो देश के लिए एक नियम बनाया गया कि हाँ कि इस तरह से चलने से सभी देश में सभी संसाधन जो है कि उसका सही इस्तेमाल होगा, सही तरीके से देश आगे बढ़ेगा, इसलिए एक सिविल कोड बना दिया गया, एक लॉ बना दिया गया, सिविल लॉ बना दिया जिसको सभी लोग मानेंगे, चाहे कोई हो, किसी धर्म के मानने वाले, किसी संप्रदाय के मानने वाले, उनके लिए सभी के लिए एक है। और नहीं तो सभी अपने अपने परंपरा का फॉलो करते हैं तो परंपरा का फॉलो करने दीजिए। तो हिंदू धर्म में कहाँ लिखा हुआ है, जरा आप हमको कोई आदमी बता देता? हमारे बहुत से विद्वान मित्र होंगे या जो भी हमारे इस वीडियो को सुन रहे हैं, वो जरा हमको बता दें कि किस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि हाँ कि हिंदू को एक ही शादी करना चाहिए। तो जब हिंदू को एक ही शादी करना चाहिए, ये बात कहीं नहीं लिखा हुआ है, फिर भी उस पर बाध्यता लगा दिया गया है कि नहीं तुम एक ही को शादी करेगा और दूसरा शादी नहीं कर सकता है, तो फिर दूसरे को क्यों छूट दिया तुमने? मुस्लिम पर्सनलों के तो 4 शादियां किया जा सकता है। अगर मुस्लिमों के लिए 4 शादियां अलाउ है, अरे तो हमारे तो जिसको हम भगवान मानते हैं तो 16,108 शादी की हुई और तो शादी की थी। तुम हमको कैसे रोक रहा है कि तुम एक एक ऊपर रहेगा? क्या है? तुम्हारा राज है, जो मन करेगा सो करेगा। तो हिंदू को तो अपने कुछ पता नहीं है कि न उसको उसके ना अपने ग्रंथ का पता है ना अपना परंपरा का पता है, कुछ पता नहीं है। जो थोप दिया गया गांधी नेहरू के द्वारा, जो थोपा गया और उसमें दूसरे को छूट दे दिया। मुस्लिमों के लिए तो 4 को अलाउ किया गया है, हमारे यहाँ तो 16,108 को अलाउ है। और तब तुम हमको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कि नहीं एक एक ऊपर तुम कर रहे, क्यों? तो इन सब चीजों से हमें शिक्षा लेना होगा। और हम अगर जब तक अपने ग्रंथों का अध्ययन नहीं करेंगे, अपने जो पूर्वज हैं उनको जानेंगे नहीं, तब तक हम किसी से कोई सवाल करने के अधिकारी भी नहीं, क्योंकि हम खुद नहीं जानते। हमको जो बता दिया जा रहा है, जो थोप दिया जा रहा है, हम उसको स्वीकार कर ले रहे हैं, बात खत्म। स्वीकारने का कोई लॉजिक होना ना चाहिए। अगर सिविल कोड लागू होगा तो सभी पर लागू होगा। अगर तुम छोड़ते हो तो सभी को छोड़ो, और जब सभी को छोड़ोगे तो एक को तो तुम 4 में बांध दोगे, दूसरे को तो तुम 4 में क्या 16,108 तक फ्री है। तो मित्रों, मेरा आग्रह सिर्फ यही है कि हमें अपने ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और हमें अपने पूर्वजों को जानना चाहिए, तभी हम अपने इतिहास को सही तरीके से जान पाएंगे और अपने भविष्य को हम और सुनहरा और आकर्षक और खुशहाल बना सकते हैं। तो मेरा आज का जो टॉपिक था
वो मैं आपको बताया कि 16,100 रानियां जो श्री कृष्ण की थी वो कौन थी और ये क्या मैसेज दे रही हैं समाज को, और जिसको इतिहास ने नहीं अपनाकर कितना बड़ा भूल किया, और वर्तमान में भी इससे हम सबक लेके और अपने समाज को और हम उन्नत बना सकते हैं। तो धन्यवाद मित्रों कि आपने मुझे सुना, और मैं चाहूंगा कि आप इस पर कमेंट करें। मैं अपना अध्ययन जारी रख रहा हूं, और फिर जैसे जैसे कोई कोई टॉपिक आते रहेंगे मैं इस पर चर्चाएं करता रहूंगा। और जब ये महाभारत ग्रंथ का अध्ययन पूरा समाप्त होगा तो उसके बाद मैं फिर कुछ विशेष चर्चाएं करूंगा पूरे के आलोक में। अभी तो जैसे जैसे कुछ कुछ टॉपिक मिलते जाते हैं उसके आधार पर मैं आपके साथ बातचीत करता हूं। जब पूरा ग्रंथ मैं समाप्त करूंगा तो फिर एक विशेष श्रृंखला मैं स्टार्ट करूंगा और उस संदर्भ में बातें करूंगा। और मैं चाहूंगा कि मेरे जो भी मित्र हैं और जो भी इसे देख रहे हैं सुन रहे हैं वो इस पर कमेंट करें। जो भी आपके मन में आता है, अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरा जो चैनल है सोल्जर ऑफ ट्रूथ उसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।